हैं इन, चलिए बाकी सारे हैं तो उसमें तो है ही, उसमें नाअहली होनी भी आपकी, वो जो शायद उसमें तो JIT में तो बहुत सारे सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं, जमाली शमाली, जिनको थरकोल वगैरह में भी आपने पढ़ा के कि वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। छठा शुगर मिल, दादू शुगर मिल और दीगर चीज़ें वो आपके गले में फिट हो चुकी हैं। इस दौरान 10 साल में जो करप्शन हुई उसमें सबसे मेजर, हर दरवाज़ा करप्शन का, हर दरवाज़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुंजी के ज़रिए गया, और वो कुंजी आपके पास थी बहैसियत वज़ीर आला भी और बहैसियत वज़ीर ख़जाना भी, ख़जाना आपके पास था। लेकिन जो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस अंदाज से आपने शहर कराची और हैदराबाद और अर्बन फ्लडिंग के बाद हम सब के हलकों को डुबोया, हम सब के वोटर्स को डुबोया, आपके नालों की गंदगी में बेचारे वोटरों के घर में पानी जाता रहा, एलाइशें उठाने वाले आप नहीं थे, नाले साफ आपने नहीं किए, अरबों रुपए खाए। चलो हम कराची वालों को तो अपना समझते नहीं हो, हैदराबाद को नहीं समझते, बहुत सारे लोगों को अब जहाँ से वोट नहीं मिलता आप कहते हो नहीं ये हमारे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ जो आपका VIP हल्का 78, जो कभी टप्पी साहब को गिफ्ट किया जाता है, कभी अली हसन जरदारी को गिफ्ट किया जाता है, और वो दोनों जीते हैं। आपके PS 78 के लोग, केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, साकरों के लोग, अल्लाह माफ़ करे, बुरे हाल में हैं। बुरे हाल में किस वजह से हैं? तकरीबन 350 से ज़्यादा गोठों के अंदर पानी आ चुका है। और मैं ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ कराची की मीडिया के ज़रिए कि ये वो पानी नहीं है जो घोड़ा बेड़ी और खारो चांद से समंदर का ऊपर आता है, नहीं, ये वो पानी है जो बारिशों का पानी जब सेम नालों में गया, सेम नाले ओवरफ्लो हुए, क्यों हुए? कि उसकी डीसल्टिंग नहीं हुई, खाटी को न थी, फल सफाई नहीं हुई, कागज़ों में हुई। एक एक तालके में 25-25 करोड़ सालाना के बजट बने, उसके फंड दिए गए, किया किसने? अली हसन जरदारी। पूरा सिंध की ज़रा इरिगेशन उसके पास थी। और आज सेम नाले, जाम साकरो ड्रेन, घोड़ाबाड़ी ड्रेन, तमाम जो सेम नाले हैं वो आप चलिए, मैं तो कहता हूँ मीडिया की टीम चले। लोग ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बारिश का पानी, बारिश आती है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है। अरे भाई फार्मूला बता दो साइंसदान साहब कि पानी जाता कैसे है। मैं कहता हूँ चलिए, ये कोई बारिश समंदर का रूटीन का पानी नहीं है। हज़ारों एकड़ फसल ठट्ठा की तबाह हो चुकी है और हज़ारों लोग, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, कराची के ढाबे जी में, ढाबे स्टेशन के साथ ज़िला मलीर भी लगता है, ठट्ठा भी लगता है, हज़ारों लोग खुशकी पे बैठे हुए हैं, बग़ैर शेल्टर के, बग़ैर खुराक के। अभी तक ना ठट्ठा में रिलीफ दिया गया है, ना रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है। बीमारियां ठट्ठा में फैल रही हैं और वहाँ के वज़ीर साहब भी हैं, इंचार्ज वज़रा भी बनाए गए थे। वज़ीर आला साहब ने कहा था ख़जाने की कुंजी खोल दी, डिप्टी कमिश्नर को पैसे दे दिए, जाओ जितना खर्च करना है। वज़ीर आला साहब, DC अपने घर में बैठ के बिल बना रहा है, आपके लोग नज़र नहीं आ रहे। मैं 3 दिन वहाँ रह कर आया हूँ, 3 दिन गया हूँ वहाँ, और उसके बाद ना आपके लोग नज़र आ रहे हैं, ना इंतज़ामिया नज़र आ रही है। और आज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ख़त लिख रहा हूँ, नेब को भी ख़त लिख रहा हूँ कि ये जो इरिगेशन सेम नालों में जो 10 साल में पैसे खर्च हुए हैं ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए, फल सफाई के लिए, इसकी डीसिल्टिंग के लिए और पुश्ते पक्के करने के लिए, उसकी इंक्वायरी कराई जाए तो पता चल जाएगा कि ठट्ठा में हुआ क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ठट्ठा में बड़ी दर्दनाक, अलमनाक सूरत हाल है। लोग पुश्तों पर हैं, इनका मुंह, और ये ट्रेलर है। मैं अपने आपके ज़रिए पूरे सिंध के अवाम को बताना चाहता हूँ, हुकूमत को बचाना चाहता हूँ, ठट्ठा में ट्रेलर हुआ है 3-4 सेम नालों का। सैलाबी पानी जो दरिया में आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, मैं सिंध को डूबता हुआ देख रहा हूँ सैलाबी पानी में। मैं तमाम शहर कैनाल्स में, शाखों में, नहरों में शिगाफ पड़ते देख रहा हूँ। मैं दरिया के बंदों में शेंख बंद, टोड़ी बंद और मुख्तलिफ जो दरिया के बंद हैं, हाला के करीब, नवाबशाह के करीब, मैं इन बंद पे खुदा न खास्ता शिगाफ पड़ते इसलिए देख रहा हूँ कि बंदों पे पैसा लगा नहीं है। इरिगेशन का पैसा डायरेक्ट वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू, अली हसन जरदारी के थ्रू सिस्टम में आया।
जाली अकाउंट्स में गया, मनी लॉन्डर किया और सिंध के लोग डूब रहे हैं। ये उसकी एक मिसाल ठट्ठा में आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप इंशाल्लाह हम करारदाद भी पेश कर रहे हैं और इनको जाना चाहिए। ठट्ठा के अवाम को कराची को तो आप वैसे ही कहते हो हमारा वोटर नहीं है। अरे भाई वो तो तुम्हारे वीआईपी हल्के का वीआईपी वोटर है, वो डूब रहा है, मर रहा है भूख से, पानी ख़त्म हो चुका है, ज़मीन पानी कड़वा हो चुका है और वहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है। अरबों रुपए के आपको फंड्स मिलते हैं इरिगेशन के अंदर लोगों को डुबोने के लिए। और बात यह है, अगर आप, मैंने कल बात की है कमिश्नर साहब से कि अगर आपको हेल्प चाहिए आप लिखें एनडीएमए को। उन्होंने कहा मैं पीडीएमए को लिखता हूँ। मैं भी कहता हूँ पीडीएमए से अगर आपसे नहीं हो रहा फौरी तौर पे आप लेटर लिखें एनडीएमए को, ताकि फेडरल गवर्नमेंट आके अपना काम शुरू करे। रूल्स के मुताबिक पीडीएमए को लिखना पड़ता है जब भी कोई चीज़ कोई जैसे फ़ौज बुलाने के लिए लिखना पड़ता है, इसी तरीके से एनडीएमए को बुलाने के लिए भी लिखना पड़ता है, जो उन्होंने नहीं लिखा है। खुर्रम साहब ज़रा बात करेंगे। जी जनाब, मैं करतूत कराची में क्या है। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप सबका और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बड़ा मशकूर हूँ मैं आपका कि जिस तरीके से पिछले 10-12 दिन में 2 हफ़्ते में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का असल चेहरा आवाम को दिखाया है। इनकी नालायकी जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहाफ़ियों ने दिखाई है, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। हमारे एमएनएज़, हमारे एमपीएज़ सड़कों पे रहे, बारिशों के दरमियान जो शहर के अंदर एक सैलाब आया हुआ था उसमें बाहर निकले रहे। और हम क्या कर सकते थे, हम सिर्फ ये कर सकते थे कि हम आपको पैगाम देते रहे, आपको वीडियोस भेजते रहे और आप उसको वायरल करते रहे, अपने चैनल्स पे दिखाते रहे। देखें, आज हम यहाँ पे खड़े ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 साल तो इनके मुकम्मल हुए थे, 4 दफ़ा सिंध में हुकूमत में आए। अभी इनका जो 1 साल मुकम्मल हुआ है, 1 साल के अंदर इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है सूबे भर के अंदर, और सूबे के हालात तो हलीम भाई ने बता दिए हैं। मैं अगर आपसे कराची के बारे में बात करूं, जिसमें मैंने आपको खराज तहसीन पेश किया है, मैं आपसे देखें एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल जो 2013 से 18 तक का टेन्योर था, उसमें हम बताते रहे आवाम को और आप ही के ज़रिए पैगाम पहुँचाते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे नालायक तरीन जो है वो सियासी जमात है और नालायक तरीन हुकूमत है जो इक़्तिदार के अंदर इस वक्त सूबे सिंध के अंदर है। जो हाल इन्होंने इस सूबे का किया है, जो हाल इन्होंने इस शहर कराची का किया है, जो कायद के शहर का किया है, उसकी मिसालें अगर पूरी ज़िंदगी भी अगर लिखे जाएँ, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखे जाएँ तो वो पूरी नहीं की जा सकती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस सूबे का जो वज़ीर आला है वो नालायक आला है। इस सूबे के अंदर जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे नालायक बैठे हुए, एक के बाद दूसरा नालायक आता है, दूसरे के बाद तीसरा नालायक आता है। इसके अंदर कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। नालायक के मायने अगर आप डिक्शनरी में देख लें तो आपको पता चल जाएगा, नालायक वो शख्स होता है कि जो काम ना कर सके, जो कि इनकॉम्पिटेंट होता है, जिसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं होती है कर सके। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध असम्बली के अंदर कुछ ख़वातीन भी हैं। इन ख़वातीन को कोई मिनिस्ट्री दे दिया, ये शायद काम कर लेंगे। इन मर्दों को चूड़ियाँ पहना दी जाएँ, ये कुछ काम नहीं कर सकते। 1 साल की परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की नालायक तरीन रही है। कराची शहर जो है वो पानी के अंदर डूबा रहा। हम बोलते रहे कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी हमने बड़े इल्ज़ाम लगाए कि कराची इलेक्ट्रिक की वजह से शहर के अंदर हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि उस शहर के अंदर पानी खड़ा कैसे हुआ। 2-2, 3-3, 4-4 फीट जो रोडों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आज की तारीख़, आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया बारिश के दूसरे स्पेल को, आज भी जनाब पूरा शहर जो है वो सीवरेज के पानी से उबल रहा है। बिलावल हाउस के सामने ब्लॉक 2 क्लिफ्टन पूरा टूट फूट का शिकार है, वहाँ पे सीवरेज का पानी उबल रहा है। यहाँ तक कि इंडस वैली इंस्टीट्यूट जैसी गलियाँ जो हैं वो तबाह हाल हैं। बिलावल हाउस के अतराफ़ में 1 किलोमीटर समंदर की साइड पे जाएं तो वहाँ पे अलाइशों का डंप बनाया गया पूरा। बिलावल हाउस का इलाका भी पूरा डूबा रहा बारिश के दौरान। खारादर का इलाका आज भी हर गली गटर उबल रही है। सदर के इलाके के अंदर चले जाएँ, कल रात तक वहाँ पर पानी मौजूद था। उसके अलावा हमेशा से ये देखा जाता है कि तैयारियां की जाती हैं, फ़ंड्स निकाले जाते हैं कि बकरा ईद है, ईद के बाद किस तरीके से अलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा, किस तरह सफाई की जाएगी। ये पहली दफ़ा हमने देखा कि इस दफ़ा तो अलाइशों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाथ भी नहीं लगाया गया है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चले जाएँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ में चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चले जाएँ, हर इलाके के अंदर बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आज की तारीख़ में भी अलाइशें मौजूद हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम, जो सियासी जमात, जो हुकूमत सफाई ना कर सके, जो कि सुन्नत है हमारे हजूर की कि सफाई कहते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है। जो
सफाई का निज़ाम कायम नहीं कर सके, वो जमात, वो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं चीफ़ जस्टिस साहब से कहता हूँ कि खुदारा चीफ़ जस्टिस साहब कोई नोटिस लीजिए सूबे सिंध के अंदर क्या हो रहा है, कोई रास्ता निकालिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि कसम खाई है कि इस सूबे को तबाह करना है, इस सूबे के हर डिपार्टमेंट को तबाह करना है। अगर इस सूबे में कुछ है तो करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आज इनके लीडरान जेलों के अंदर पड़े हुए हैं तो जेलों के अंदर पड़े होने की वजह जो है, जो आज इनके इत्तेहादी हैं उन्होंने उनके ऊपर केसेस किए थे। हमने तो नैब को सिर्फ आज़ाद किया है। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 500 साल भी अगर हुकूमत में रहेगी तो मैं आपको बताऊँ कि यही हाल होगा। बद से बदतर होते रहेंगे, ना आवाम को ये पीने का पानी देंगे, ना ये स्कूलों में तालीम देंगे, ना ये हस्पतालों में इलाज देंगे, ना ही तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर होंगे। अगर कुछ बेहतर होगा तो एक डिपार्टमेंट होगा खाली, वो कौन सा है? वो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, जो हर साल किताबें लिखेगा इनकी करप्शन के ऊपर, इनके नालायकियों के ऊपर और बेज़ाब्तियों के ऊपर, अरबों रुपए की करप्शन। लिहाजा मैं आवाम से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि नोटिस लीजिए सिंध के हालात का, कोई ऐसी इमरजेंसी लगाइए सूबे के अंदर कि आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके और आवाम इस अजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबे सिंध में बच सके। ये एक साल की इनकी परफॉर्मेंस है। हलीम भाई ने सिंध भर का आपको बताया कि ठट्टा के अंदर क्या हालात हैं, लड़काना के अंदर क्या हालात हैं, सेवन में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जहाँ से आए उसके हालात आप देख लें, वो बदतर हालात हैं। भुट्टो साहब के लड़काना के जाके हालात देख लें, आप अपने कानों को पकड़ लेंगे। आप जरदारी के जाके नवाब शाह में हालात देख लें, लोग रो रहे हैं। कराची के अंदर, जो कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, आप इसके हालात देख लें, लोग रो रहे हैं। लिहाजा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करने की। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे शहर कराची की फ़िक्र करते हुए हमारे मिनिस्टर अली जैदी साहब को ये अहकामात दिए कि वो कराची के अंदर क्लीन कराची की कैंपेन चलाए। देखें ये कैंपेन क्या है, ये कैंपेन बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है। ये कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि बग़ैर पैसों के भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन असल काम, असल ज़िम्मेदारी गटर खोलना, कचरा उठाना, स्टॉर्म ड्रेन बरसाती नाले साफ़ करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। अगर आज रोडों पे कचरा है, अगर आज नाले बंद हैं, अगर आज पीने का पानी नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी की हुकूमत ज़िम्मेदार है, वो अकाउंटेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं 18 तरमीम के बाद। शुक्रिया।